यूपी के मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज बड़ा फैसला सुना सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी के मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख से ज्यादा छात्रों को राहत देते हुए सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिसमें उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि मदरसों को नियमित करना राष्ट्रहित में है। ये धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मदरसा में पढ़ रहे छात्रों को नियमित स्कूलों में दाखिला देने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने 22 मार्च के अपने फैसले में कानून को संविधान के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया था। सीजीआई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा था, धार्मिक शिक्षा वाले संस्थानों में मानकों को सुनिश्चित करने में राज्य की भूमिका अहम है। आप इस तरह से 700 साल के इतिहास को बर्बाद नहीं कर सकते। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है जियो और जीने दो। यूपी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि उनका मानना है कि अधिनियम को पूरी तरह से रद्द करने की आवश्यकता नहीं है और केवल आपत्तिजनक प्रावधानों की जांच ही की जानी चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कल मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण यानी MUDA पूछताछ करेगा। इस केस में सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती से 25 अक्टूबर को पूछताछ की। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने सोशल मीडिया पर जारी अपने पोस्ट में कहा कि वो कल मैसूर लोकायुक्त की अदालत में हाजिर होंगे। इससे पहले मंगलवार यानी 29 अक्टूबर को मोडा के पूर्व कमिश्नर DB नटेश को हिरासत में लिया गया था। ईडी ने मैसूर भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ की थी। आपको बता दें कि 2020 से 2022 तक के अपने कार्यकाल के दौरान नटेश ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को 14 फ्लैट्स आवंटित किए थे। हालांकि इन फ्लैट्स को पार्वती ने बाद में वापस करने का फैसला लिया था। और प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ा परिषद के एक फैसले पर विवाद शुरू हो गया है। परिषद ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं के लोगों के कारोबार पर रोक लगाने की बात कही है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ की तैयारियों के बीच अखाड़ा परिषद के बयान की ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरवेली ने कहा है कि गैर हिंदुओं के व्यापार करने पर रोक लगाना धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के खिलाफ है। इस पर आरजेडी ने भी एतराज जताया है। अगर जिनके जो धार्मिक कार्य हैं उसमें सहायता और सहयोग करते हैं तो इससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। सियासी लोगों के बयान पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार किया है। उन्होंने गैर हिंदुओं के प्रवेश को सही ठहराया है। पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि महाकुंभ धार्मिक आयोजन है जिसकी जानकारी वालों को ही इसमें शामिल होना चाहिए। गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम भाई? वहां पर त्रिवेणी है, संगम है, महाकुंभ है, संतों का दर्शन है। तुम्हें कथा से लेना देना नहीं, तुम्हें हिंदुत्व से लेना देना नहीं, तुम्हें सनातन से लेना देना नहीं, तुम्हें राम से लेना देना नहीं। जब तुम्हें राम से कोई काम नहीं है तो राम के काम से तुम्हारा क्या काम? और महाराष्ट्र में धुले में 70 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। चेकिंग के दौरान मिले 70 लाख रुपए। कार ड्राइवर हिरासत में केस दर्ज किया गया। विधानसभा चुनाव के दौरान कैश मिलने से हड़कंप, पैसे कहां जा रहे थे पता लगाने में पुलिस जुटी। ये कैश जो जब्त हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखिए। 70 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ऐसे समय में जब इस वक्त चुनाव का माहौल है महाराष्ट्र में, पुलिस अब ये पता लगा रही है कि आखिर ये जो पूरा का पूरा कैश है वो कहां जा रहा था। और राजधानी दिल्ली के नांगलोई में फायरिंग करने वाले अपराधी अब तक फरार है। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर्स ने 10 करोड़ की रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी की दुकान पर गोली चलाई।
नांगलोई की ये वही जगह है जहां पर 3 बदमाशों ने गोलीबारी की। सूत्रों के आधार पर कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने बदमाशों को ढूंढ निकाला है। गोलीबारी की वारदात को गोगी गैंग के फैजे भाई योगेश दहिया मोंटी मान ने अंजाम दिया है। फायरिंग के वक्त 10 करोड़ रुपए का पर्चा छोड़ते वक्त पिस्तौल से कई राउंड फायरिंग की गई। बताया जाता है कि कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए श्री लक्ष्मी प्लाईवुड की दुकान पर करीब आधा दर्जन से ज्यादा फायरिंग की गई। फायरिंग के बाद 2:17 पर शिकायतकर्ता के फोन नंबर पर एक वॉइस कॉल भी की गई, जो कि विदेश का नंबर था। उस फोन नंबर से मोंटी मान नाम का शख्स उसे धमका रहा था और उसे 5 करोड़ प्रोटेक्शन मनी मांग रहा था। उसने योगेश और अंकेश का नाम भी लिया। बताया जाता है कि गोगी गैंग का बदमाश अंकेश लाकड़ा दिल्ली के मुंडका का रहने वाला है और फिलहाल जेल में बंद है। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश जारी है। बहरहाल पुलिस को घटनास्थल से 7.65 mm कैलिबर के 8 खाली कारतूस मिले हैं। हालांकि वारदात में कोई हताहत नहीं हुआ।